थैंक्स। हाँ? I said thanks. मेंशन नॉट। थैंक्स। मैंने प्रीता को थैंक्स बोला। रात को मैंने प्रीता को थैंक्स बोला यार। सब किया धरा वेस्ट हो गया। क्या कर रहा है करण? प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। कल मैं बीमार पड़ा तो इमोशनली वीक हो गया। इतना वीक हो गया कि प्रीता ने जो किया उसे करने दिया, ऊपर से थैंक्स भी बोल दिया। अब अगर उठने के बाद इसने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे ताने मारेगी। नहीं, I'll do one thing. इसके उठने से पहले ही मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। देखो महारानी को कितने आराम से सो रही है। रात को तो बड़ी बुराई कर रही थी मेरे बेड की, अब यहाँ पे घोड़े बेच के सो रही है मैडम। अभी मुंह खोलेगी तो पता चलेगा। फोन। माँ का फोन। माँ? प्रीता, आज तेरी उस घर में पहली सुबह है, तू ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। खास दिन है आज। आज का दिन? अच्छा, क्यों माँ, आज में ऐसी क्या खास बात है? आज तेरी पहली रसोई है उस घर में, अपने ससुराल में। यहाँ तो तू हमेशा सुबह कई बार मेरे लिए चाय बना देती थी ना, लेकिन अब तू अपने मायके से ससुराल चली गई। अब तू वहाँ अपने हाथों से अपनी पहली रसोई बनाएगी अपने ससुराल वालों के लिए। लेकिन सुन, मीठा बनाना अपने हाथों से और उन सबको खिलाना। नहीं, मैं तो कुछ भी बना लूं, यहाँ मेरे हाथ का बना खाएगा कौन? बिल्कुल सही बात कही माँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि रस्म तो अच्छी है, होनी भी चाहिए, पर आजकल आपको पता है ना कि घरों में सब लोग कितने पर्टिकुलर होते हैं, और यहाँ तो स्पेशली कोई चीनी कम लेता है तो कोई चीनी लेता ही नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बनाऊं और कोई खाए ही नहीं। हाँ, मुझे पता है कि वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी बेटा, बड़े बुजुर्गों ने ये रीति रिवाज कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे। उनका कहना था कि जब एक बेटी बहू बनकर अपने ससुराल जाती है ना, तो अगर वो अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाए ना, तो चाहे वो तेरी डाइट कर रहे हों या मीठे से परहेज करते हों, थोड़ा सा तो रीति रिवाजों के नाम पे चख ही लेंगे। और देखना, ये थोड़ी थोड़ी चीनी जब तेरे और उनके रिश्तों में घुल जाएगी ना, तो रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं मेरी माँ की बात बिल्कुल नहीं टालूंगी। ठीक है, अभी जाकर कुछ मीठा बनाती हूँ ताकि रिश्तों में मिठास रहे, है ना? मुझे पता है, वैसे तुझे कुछ मीठा बनाकर अपने रिश्तों में मिठास घुलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत प्यारी है। तेरी तो बातें ही काफी हैं। तेरी बातों में इतनी मिठास है कि कोई तुझसे कभी भी इतनी देर तक रोक के नहीं रह सकता। तू अपनी बातों की मिठास से ही उनके दिल जीत लेगी। तू कितनी प्यारी बेटी है, इतनी अच्छी बहन है, इतनी अच्छी पोती है। बस उस घर में भी ना एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बन के रहना। माँ हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, वरना मैं जानती हूँ तू ऐसा ही करेगी। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती है ना, तो उन्हें एक नया घर मिलता है, एक नया परिवेश। तू आज तक जब भी लूथरा हाउस गई थी, जब चीजें ठीक थीं, तो बहू नहीं थी तो उनकी। अब तो बहू है बेटा, और बहू का हमेशा ये फर्ज बनता है कि वो पानी में चीनी की तरह घुल जाए। मतलब रंग ना बदले, तू उनके रंग में ढल जाए, लेकिन मिठास जरूर बढ़ा दे। मिठास उन सबके साथ रिश्तों की, मिठास तेरे और तेरे पति के बीच के रिश्ते की, मिठास तेरे और तेरी सास की, और बाकी सब रिश्तों की जो आज बहुत कड़वे हैं। मैं कितनी भी मीठी बन जाऊं, लेकिन आप जितनी मीठी नहीं बन सकती।
कहाँ से इतनी मीठी मीठी बातें करते हो माँ, इतनी मीठी सीख देते हो। थैंक यू ये सीख देने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए और मेरी माँ होने के लिए सबसे बड़ा थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तू थैंक्स मत बोल मुझे, मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझे पता है, फिर से वही बोलूंगी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटियां हर किसी को नसीब नहीं होती, किस्मत वालों के घर पैदा होती हैं बेटियां। और मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ जो मेरी 4 बेटियां हैं। लेकिन सच कहूँ, एक ही दिन हुआ है तुझे गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर ही सूना हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की आत्मा ही कहीं चली गई। तेरी याद आ रही है बस बहुत। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरी आत्मा वही है हमारे घर में। अच्छा ठीक है, अब मैं रोऊंगी भी नहीं और तू भी वहां पर बिल्कुल मत रोना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने तो कहा है कि आज बहुत खास दिन है, तो रोना तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मत रोना, आज तेरा पहला दिन है। हंसी खुशी जाकर अपने हाथों से मीठा बनाना और सबको अपने हाथों से खिलाना। हो सकता है कोई इतने प्यार से ना खाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी चख लेगा ना रस्मों के नाम पे, तो एक नई बहू होने का तू फर्ज निभा लेगी। चल बेटा, मैं रखती हूँ, जीती रहे। ठीक है, बाय। पहली रसोई। नहीं जानती मैं कल तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर मैं ये जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या होगा। तुम्हें पता है प्रीता क्या करने जा रही है? अब क्या कर रही हो? घर वालों के लिए मीठा बनाने जा रही है। मीठा बना के सबका दिल जीतेगी? तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या कर रही है वो? मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो प्रीता कर रही है ना, वो हर एक दुल्हन करती है। एक अच्छी बहू बनने की एक्टिंग कर रही है। शादी के दूसरे दिन मीठा बना रही है घर वालों के लिए। बिल्कुल सही जा रही है वो। लेकिन अगर हम चाहे ना तो ये सही काम होने से रोक सकते हैं। कैसे? उसके सही काम को गलत करके। अपनी माँ से फोन पे बात करी थी, मैंने सुना उसकी मिडिल क्लास माँ उसे पट्टी पढ़ा रही थी कि हर एक लड़की को शादी के अगले दिन घर वालों के लिए मीठा बनाना चाहिए। रिश्तों में मिठास रहती है। वो रिश्तों में मिठास घोले उसके पहले हम कड़वाहट घोल देंगे। लेट्स गो। वाह प्रीता भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच्ची? मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। और आप इस घर की सीक्रेट खुशी हैं। भाभी कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पर। मैं तो बहुत खुश हूँ और खुशी के मारे मैंने तो दादी से डांट भी खा ली। ये क्या कर रहे हो तुम? गप्पे मारने के लिए रखा है क्या तुम्हें? नहीं भाभी, वो बस एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। मेरी मॉर्निंग टी कहाँ है? दी तो थी, मैंने आपको चाय दी थी, सबसे पहले आपको दी थी। व्हाट डू यू मीन कि मैंने दी तो थी आपको? अगर एक बार चाय पी ली तो दूसरी बार नहीं पी सकती? अरे अब चाय दो। अभी देता हूँ। रुक जाओ, मैं खुद ही बना लूंगी। करीना वो बुला रही तुम्हें। ओके। क्या कर रही हो? ये नमक है, गलती से भी मेरी मिठाई में पड़ गया तो मिठाई नमकीन हो जाएगी। क्या लगता है ये ऐसे मीठा बनाओगी, सबको खिलाओगी, सबका दिल जीत लोगी? कुछ नहीं होगा ऐसा। गलत लगता है तुमको? चलिन, तुम्हें चाय चाहिए थी ना, अब हो गया ना लो। और आई एम सॉरी बट प्लीज एक्सक्यूज मी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। और तुम क्या कह रही थी? कि मैं मीठा इसलिए बना रही हूँ
क्योंकि मैं इस परिवार का दिल जीतना चाहती हूँ? नहीं, कुछ लोगों की तरह मैं स्वीट बनाकर लोगों की स्वीट हार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। आज शादी के बाद मेरा पहला दिन है तो मुझे रसोई में कुछ मीठा बनाना है। अब धर्मपत्नी हूं तो धर्म तो निभाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई। पहली रसोई बना रही है, अगर मैं इसे ही जला दूं तो फिर क्या बनाएगी? और मैं घर वालों को जाके कह दूंगी कि काम चोर है, इसीलिए जलने का नाटक कर रही है। और पहली रसोई की रस्म भी नहीं निभाई इसने। मायरा, तुम्हारी चाय। मायरा, तुम्हारी चाय। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे तुम्हारी जोड़ीदार के हाथ पे चाय गिर गई है, बहुत गर्म थी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी उसे। जाओ। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत काम आएगी। नमक होता है ना, सब्जियों में डलता है, मीठे में नहीं।